आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज है अंतिम तारीख। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने 7 नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशी किए घोषित। निकाय चुनाव के अन्य प्रत्याशियों की भी सूची जारी की। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार अर्चना वर्मा पार्टी छोड़कर भाजपा में हुई शामिल। अयोध्या में 155 देशों से लाए गए पवित्र जल से किया गया श्री राम मंदिर का जलाभिषेक। और राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने से तापमान में दर्ज की जा रही है गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र जमा करने की आज अंतिम तारीख है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस चरण का मतदान 11 मई को होगा। दूसरे चरण में 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान होगा। इन जिलों में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर शामिल है। वहीं पहले चरण का मतदान 4 मई को संपन्न होगा। इसके लिए राजनीतिक दलों सहित निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर के साथ प्रचार में जुटे हैं। इस बीच कानपुर नगर निगम से बहुजन समाज पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार अर्चना निषाद ने कल नामांकन दाखिल किया। फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद की सदर सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी एकता सिंह ने कल पर्चा दाखिल किया। भाजपा ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए महापौर, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा पार्षद पद के अपने प्रत्याशियों की सूची कल जारी की। पार्टी ने 7 नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अयोध्या नगर निगम से गिरीशपति त्रिपाठी को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कानपुर से प्रमिला पांडे, मेरठ से हरिकांत अहलुवालिया, गाजियाबाद से सुनीता दयाल, अलीगढ़ से प्रशांत सिंघल, बरेली से उमेश गौतम और शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने सिद्धार्थनगर नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए गोविंद माधव यादव को टिकट दिया है, जबकि बलिया से संत कुमार उर्फ मिठाई लाल, आजमगढ़ से अभिषेक जायसवाल दीनू और बस्ती से सीमा खरे को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस और निषाद पार्टी सहित अन्य दलों द्वारा भी निकाय चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा का क्रम जारी है। शाहजहांपुर नगर निगम से समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा कल भाजपा में शामिल हो गईं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की उपस्थिति में उन्हें लखनऊ स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। श्रीमती अर्चना वर्मा सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा के पुत्र राजेश वर्मा की पत्नी हैं। राजेश वर्मा ने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में ददरौल सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद श्री योगी ने रोहनिया स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक की। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। बैठक में काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों सहित महापौर पद के प्रत्याशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में दिवंगत वकील उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उमेश पाल के परिवार के साथ खड़ी है और उनकी हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। श्री मौर्य ने कहा कि भाजपा आगामी निकाय चुनाव में प्रयागराज सहित सभी नगर निगमों में जीत दर्ज करेगी। विपक्षी दलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सपा समाप्तवादी पार्टी और बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले प्रयागराज कुंभ को और अधिक भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। विश्व के 7 महाद्वीपों के 155 देशों से लाए गए पवित्र जल से कल अयोध्या में निर्माणाधीन श्रीराम मंदिर का जलाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। दिल्ली स्टडी ग्रुप की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत भावुक क्षण है जब रामलला का जलाभिषेक 155 देशों की नदियों के जल से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक में भगवान निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर धाम के जल का भी प्रयोग किया गया है। इस अवसर पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को श्रीराम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया था। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है और इसके भूतल का निर्माण इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी होने जा रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज की कड़ी में सुनते हैं प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने नदियों से मिलने वाली प्रेरणा की चर्चा की। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 81वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लोगों को एक दूसरे के सहयोग और भलाई के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। प्राकृतिक विविधता का देश है भारत, जहाँ कल कल बहती नदियां हैं, हरियाली से भरी पर्वतमालाएं हैं, जहाँ खेत हैं, मैदान हैं, जंगल हैं, पठार हैं। हमारी यही विविध रंगी प्रकृति भी दुनिया को संदेश देती है। वो संदेश है भलाई का, दूसरे के काम आने का। कोरोना काल में भारत का ये सदियों पुराना स्वभाव खूब दिखा। 26 सितंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नदियों के जरिए देश को संदेश दिया कि बड़प्पन इसी में है कि हम एक दूसरे के काम आए। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान धूल भरी आंधी चलने और हल्की वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, बरेली, कानपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली और कई अन्य जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हुई। गोरखपुर, महाराजगंज सहित पूर्वांचल के कई जिलों में भी देर रात बूंदाबांदी होने से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज है अंतिम तारीख। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर।
भारतीय जनता पार्टी ने 7 नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशी किए घोषित। निकाय चुनाव के अन्य प्रत्याशियों की भी सूची जारी की। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार अर्चना वर्मा पार्टी छोड़कर भाजपा में हुई शामिल। अयोध्या में 155 देशों से लाए गए पवित्र जल से किया गया श्री राम मंदिर का जलाभिषेक। और राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने से तापमान में दर्ज की जा रही है गिरावट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।